अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यकफ़िहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम इन्न फ़ी ज़ालिका लरहमतन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बाआवाज़ बुलंद पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, माह रमज़ान की आमद अनकरीब होने वाली है और माह रमज़ान में हमें कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। और मैं कई सालों से हमारी इस मस्जिद में देखता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से हर नमाज के बाद माह रमज़ान में पूरी मस्जिद कुरान पढ़ने वालों से भरी रहती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे जन्नत के बागों में फूल खिले हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि माह रमज़ान की तैयारियों में एक अहम तरीन तैयारी ये है कि हम कुरान करीम कैसे पढ़ें वो सीख लें, ताकि हम उस तरीके पर कुरान पढ़ सके कि जिस तरीके पर कुरान पढ़ने से अल्लाह व रसूल की हमें रज़ा मयस्सर आ जाए। इसलिए गुफ्तगू को बहुत ही तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करें। दोस्तान मोहतरम, हम जब किसी हुकूमती सतह पर आला ओहदेदार और मनसबदार से बात करते हैं तो उस वक्त हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होता है और हमारा बात करने का स्टाइल कैसा होता है। हमारा पूरा फोकस गुफ्तगू पर होता है और बात के एक एक जुमले पर होता है। बल्कि कई जगहों पर तो ये भी देखा जाता है कि अगर इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो इंटरव्यू में कौन से अल्फाज बोलने हैं, कैसे खड़ा रहना है, मुस्कुराना है नहीं मुस्कुराना, कितनी देर बैठना है, ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आदमी जिससे बात करे तो बात पर भी ध्यान हो और जिससे बात कर रहा है उसके मकाम और मर्तबे का भी लिहाज हो। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये आम तौर पर लोग बरतते हैं, करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह जल्ला शानुहु का पाक कलाम कुरान मजीद है। हम उसके पढ़ते वक्त कौन सा अंदाज इख्तियार करते हैं। याद रखें, हजरत इमाम ग़ज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इहयाउल उलूम शरीफ के अंदर लिखा है कि बाज़ उलमा ने फरमाया, इज़ा क़रअ इब्नु आदम अल कुरान, कि जब कोई आदमी कुरान पढ़ता है, सुम्मा खलता, फिर कुरान पढ़ते पढ़ते ही किसी से बात में लग जाता है,
या आज के दौर में यूं समझो कि कुरान पढ़ते पढ़ते फोन में लग गया, मोबाइल में मसरूफ और मशगूल हो गया। सुम्मा आदा फकरा, फिर जब किसी से बात खत्म हुई या मोबाइल पर इधर उधर देखकर फिर कुरान पढ़ने की तरफ मुतवज्जे हुआ, कीला लहू, ऐसे शख्स को गैबी तौर पर यह कहा जाता है, मा लका वली कलामी, तुझे मेरे कलाम से क्या गरज है, तो क्यों मेरा कलाम पढ़ता है? क्या मेरा कलाम पढ़ने का भी ये हक है कि तुम बातें भी इधर उधर करो, तवज्जो भी उधर उधर लगाओ और फिर मेरा कुरान भी पढ़ो? तो दोस्ताने मोहतरम, कुरान सिर्फ ऐसा नहीं कि उसको पढ़ जाना है या महज अल्फाज की अदायगी कर जाना है, बल्कि कुरान ये है कि हम कुरान की तिलावत करें। तो पहला हक कुरान का ये है कि हमारी नजर में ये बात हो कि हम अल्लाह के कलाम के जरिया अल्लाह से बात कर रहे हैं। जनाबे मूसा कलीम अलैहिस्सलाम दरख्त के वास्ते से अल्लाह से कलाम करते थे। आवाज आती थी, नूदिया मिनश शजरा, दरख्त से आवाज आती थी और दरख्त के वास्ते से मूसा कलीम अल्लाह से कलाम करते थे। तो ऐ कुरान पढ़ने वाले अहले ईमान, जब तुम भी कुरान पढ़ने लगो तो कलामे इलाही के वास्ते से ये यकीन पैदा करो दिल में पढ़ते पढ़ते कि तुम अपने खुदा से कलाम कर रहे हो या तुम्हारा खुदा तुमसे हम कलाम है। इसको आसानी के साथ में यूं समझाऊं, गोया आप कुरान की ये आयत पढ़ रहे हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, ऐ ईमान वालो नमाज पढ़ो, तो तुम्हारे दिल में ये फिट बैठा हुआ हो और ये दिल के अंदर तुम्हारे बात जमी हुई हो कि ऐ ईमान वालो नमाज कायम करो। ये जो लफ्ज मैं जुबान से दोहरा रहा हूं तो ये अल्लाह मुझी से कह रहा है, ऐ ईमान वाले तू नमाज कायम कर। ये है कुरान की तिलावत का अव्वलीन हक कि कुरान यूं पढ़ा जाए। अब आप गौर कीजिए कि ऐसा पढ़ने वाले कितने होंगे। तो मेरे भाइयों, इसके लिए आपको कुरान सही तरीके पर पढ़ना सीख लेना चाहिए। आखिर हम क्या कुछ नहीं सीखते, किन किन की बोलियां सीखने के लिए हमने कोर्सेस किए, बेटों को यहां से दूर दूर तक डिग्रियां लेने के लिए भेजा। आखिर जो जुबान कब्र में काम आएगी, जन्नत में काम आएगी, जो जुबान कुरान की जुबान है, वो मौसम भी आ रहा है फिर कुरान पढ़ने का, सुनने का, हम उसके लिए कितना वक्त निकालते हैं। तो कुरान पढ़ने के लिए एक अदब कुरान की तिलावत का ये है कि हम ये मुशाहदा करें, आंखों से देखें, दिल में ये बात जमाएं, तसव्वुर कायम करें कि मैं कुरान पढ़ करके कुरान के लफ्जों के वास्ते से अपने रब से मुखातब हूं या मेरा रब मुझसे मुखातब है। ये रूह जब तक हमारे पढ़ने की कुरान के साथ जुड़ेगी नहीं, मुकम्मल फैज नहीं मिलेगा। ये बात समझ लीजिए आप। तो ये पहला अदब है जिसकी तरफ हम सबको तवज्जो देनी है। इसीलिए शेख अबू तालिब मक्की अली रहमा लिखते हैं कि किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि जब आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो क्या आपके दिल में किसी और चीज का ख्याल आता है? कुरान पढ़ते पढ़ते किसी और चीज का ख्याल आता है? उन्होंने इरशाद फरमाया, क्या मेरे नजदीक कुरान मजीद से बढ़ करके और कोई चीज प्यारी है कि कुरान की तिलावत करते हुए उसका ख्याल आ जाए? क्या मेरे जहनो दिमाग में कुरान से बढ़कर और कोई महबूब चीज है कि कुरान पढ़ते पढ़ते उसका ख्याल आ जाए?
जब कोई चीज कुरान से ज्यादा मेरे नजदीक महबूब नहीं, तो फिर कुरान पढ़ते हुए मुझे किसी चीज का ख्याल नहीं आता। मैं कुरान पढ़ता हूं तो कुरान में डूब कर कुरान पढ़ता हूं। ये था हमारे बुजुर्गों का अंदाज़े तिलावत कुरान। इसीलिए आप देखें अभी ये भी एक माहौल बन चुका है, बन रहा है या बनता जा रहा है कि मैंने इतने कुरान खत्म किए, मैंने इतनी बार पढ़ा। बहुत अच्छी बात है अगर सही तरीके पर पढ़ा। हमारे बुजुर्गों की नजर इस बात पर ज्यादा होती थी कि मैं कुरान अगरचे थोड़ा पढ़ूं मगर सूझबूझ और समझ करके पढ़ूं। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, ला खैर फी इबादतिन ला फिक्ह फीहा वला खैर फी क़िराअतिन ला तदब्बुर फीहा। मौला अली फरमाते उस इबादत में कोई भलाई नहीं जो इबादत बगैर इल्म के की जाती, और उस किराअत में भी भलाई नहीं जिस किराअत में तदब्बुर और गौर व फिक्र नहीं है। बस पढ़ता है, पढ़ता चला जाता है, अल्फाज है बस पढ़ता चला जाता है। ये भी बड़े अजर व सवाब की बात है, मगर जो असल कुरान के नुज़ूल का मकसद है वो कुरान की तिलावत के साथ साथ कुरान के मफहूम को समझना है, कुरान की रूह के साथ अपने बातिन का रिश्ता जोड़ना है। हमारी हद अभी अल्फाज की सही अदायगी तक भी नहीं है। जीम को क्या पढ़ रहा है, द्वात को क्या पढ़ रहा है, जे सीन शीन किस तरह पढ़ रहे हैं। तो मेरे भाइयों, रमजानुल करीम आ रहा है, तैयारी करो। किसी अच्छे कारी कुरान के पास बैठकर कुरान का तलफ्फुज़ सही करो। आगे के मामला फिर आगे भी हमें अदा करने। अब देखो, जिनके नजदीक सिर्फ ज्यादा पढ़ना मानवीयत रखता है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का फरमान सुने। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरा तरतील से और गौर व फिक्र करते हुए सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ना मुझे इस बात से ज्यादा पसंद है कि मैं पूरा कुरान बगैर माना समझे हुए जल्दी जल्दी पढ़ लूं। है तवज्जो आप लोगों की, ध्यान है। फरमान हुजूर के चचाजाद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सहाबी रसूल अहले बैत अतहार के फर्दे फरीद फरमाते पूरा कुरान पढ़ जाऊं, जल्दी जल्दी पढ़ जाऊं, बगैर समझे बगैर गौर व फिक्र किए हुए। इससे ज्यादा मुझे ये पसंद है कि सिर्फ 2 सूरतें पढ़ूं, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान, मगर पढ़ूं तो समझ करके पढ़ूं, पढ़ूं तो अपनी रूह का रिश्ता कुरान के अल्फाज और कुरान के मानी के साथ जोड़ के पढ़ूं, तो ये मुझे ज्यादा पसंद है। और दूसरी जगह इन्हीं का फरमान है कि मुझे सूरह बकरा और आले इमरान हद्र से पढ़ने की बजाय सोच समझकर सिर्फ इदा जुलजिला और अल कारिया पढ़ना ज्यादा पसंद है। यानी पूरी सूरह बकरा पढ़ूं या पूरी सूरह आले इमरान पढ़ूं, हद्र के साथ पढ़ूं, जल्दी जल्दी पढ़ूं, इससे ज्यादा मुझे पसंद है कि मैं 2 ही सूरतें पढ़ूं छोटी छोटी, इदा जुलजिला और अल कारिया। ये मुझे ज्यादा पसंद है, मगर क्यों? इसलिए कि मैं ये 2 पढ़ूं उन 2 बड़ी सूरतों के मुकाबले में, मगर ये 2 समझबूझ कर पढ़ूं, उसका माना और मतलब समझ करके पढ़ूं। तो कुरान को ये पढ़ने के अंदाज है। अब हम पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो हमें ध्यान देना है इस बात की तरफ कि हम
जो तरीका शरीयत में पसंदीदा है उसके मुताबिक पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। दूसरा हक कुरान की तिलावत का ये है, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उतलुल कुरान वबकू फइल्लम तबकू फतबाकू। सरकार फरमाते कुरान पढ़ो और रो, और अगर रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत बनाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना साबित बुनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में बारगाह रिसालत में हाजिरी नसीब हुई और मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने कुरान की तिलावत की, और जब मैं कुरान की तिलावत से फारिग हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, या साबितु हादिगिल क़िराअतु फ़अइनल बुका। ऐ साबित, ये तो कुरान पढ़ना हुआ, रोना कहां गया? यानी कुरान के साथ रोना इतना लाजमी था कि हालत ख्वाब में हुजूर के सामने कुरान पढ़ा तो हुजूर ने फरमाया, तुमने कुरान तो पढ़ा मगर रोना कहां चला गया? इस तरह से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताकीद फरमाई कि कुरान के साथ तुम्हारे रोने और गिड़गिड़ाने का यह मामला होना चाहिए। सुन लो, वक्त की तरफ नजर न रखते हुए देख लो। सरकार ने फरमाया इन्नल कुरान नज़ला बिहुज़्निन, कुरान गम के साथ उतरा है। कुरान गम के साथ उतरा है। फैदा क़राअतुमूहु फतहाज़नु, तो जब तुम कुरान पढ़ो तो अपने आप में गम पैदा करो। और गम पैदा करने का तरीका भी बताया। फरमाया वजहु इहज़ारिल हुज़्नि अन यतअम्मल मा फीहि मिन अत-तहदीद वल वईद वल मवासीक़ वल उहूद, कि जब तू कुरान पढ़े तो गौर करके जो कुरान की आयतों में जहन्नम से डराया गया, अज़ाबे जहन्नम की सख्ती बयान की गई, अल्लाह के वादे और वादों की पाबंदी का अहद लिया गया, उस पर गौर कर। और फिर ये गौर करके इन वादों की पाबंदी में तो मुझसे बहुत कोताही हुई है, और ये जो अहकाम अल्लाह ने दिए हैं इस पर तो मैं जैसा चाहे वैसा अमल कर ही नहीं पाया। इमाम ग़ज़ाली फरमाते यूं अपने आप में गम पैदा कर कि तुझसे कमी कोताही रह गई है अहकाम की बजावरी में, और जिन बातों से रोका गया था उससे रुकने में, तो अब तेरे अंदर गम पैदा होगा। और जब ये भी ना हो तेरे अंदर कि जैसे सूफियाए किराम कुरान पढ़कर रोया करते थे, अगर तुझे ऐसा रोना ना आए फलयबकी अला फ़क़दिल हुज़्नि वल बुका, तो गम और रोने के न मिलने पर रोया कर। फ़इन्न ज़ालिका अअज़मुल मसाइब, इसलिए कि ईमान के लिए ये सबसे बड़ी मुसीबत है कि तू कुरान तो पढ़ता मगर रोता नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, रमज़ानुल करीम के तैयारियों में से एक अहम तरीन तैयारी ये है कि हम कुरान की तिलावत वैसे करें जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमें तालीम दी। एक रिवायत सुन लो, बहुत प्यारी है। फरमाते हैं बंदे की कब्र में, बहुत ध्यान से सुनो, हमें 60, 70, 80 साल यहाँ रहना है, बाद में चले जाना है। कब्र में तो फिर जहां तक अल्लाह चाहे लंबी मुद्दत है। बंदा घर में भी गर्मियां पड़ती है, देखो पंखे चल रहे हैं, अभी कुछ जुमा बाद एसी भी चलेंगे, घर में भी एसियां, अभी लोग साफ सफाई कराने में लग गए होंगे। सुनो, बंदे की कब्र में वैसी ही इत्मीनान और सुकून वाली कैफियत व हालत होगी जो उसकी दुनिया में नमाज अदा करते हुए होगी। जिस सुकून से वो नमाज पढ़ता होगा, अल्लाह वही सुकून उसे कयामत तक कब्र में अता फरमाएगा। तो मैंने, आपने, दोनों ने सोचना है कि हम नमाज में कितना पुरसुकून रहते, कितने मुतमईन रहते, और ध्यान कितना कुरान में और अल्लाह की तस्बीह में रहता है।
इसलिए ये दुनिया फानी है, इसको जवाल है। हमारा मौसम बहार आखिरत का बस दस्तक दे रहा है और करीब है माह रमजान। कुरान की तिलावत सही तरीके पर करना सीख लो, खूब सीखो, खूब सीखो, खूब मेहनत करो और सही तरीके पर कुरान का तलफ़्फ़ुज़ सीखो। बाद में उसके बाद उसके मानी की तरफ गौर व फिक्र करना शुरू करो। अल्लाह करीम मुझे आपको सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।